के ऐसे भी। He's in love with me. तुम ना ट्रूली मेरे भाई बहन हो। मैंने भी एग्जैक्टली ऐसे ही शक्ल बनाई थी जब उन्होंने मुझे ये कहा। दादा दरवाजा बंद करके आओ। ओके ओके नाइस ओके। इसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई अपने बेस्ट फ्रेंड से। करेक्ट। जब सैड होती है तो दौड़ के हमारे पास आती है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की बात हमसे क्यों छुपाई? बोला तो बता तो कैसे बोल रही है देख। अब इसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो आज हम इसका फोन छुपाएंगे। यस 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 यस। मिस्टर रबोद्रो से रात को 9 बातें। मैं क्या कह रहा था तुझे? हाँ हाँ ये जो है ये सब बातें जो करनी है वो हम इस तरह करेंगे। हो गया। सुबह सुबह फोन तो इसको मिलेगा। अब तुझे फोन सुबह ही मिलेगा। गुड नाइट। मुझे भी नींद आ रही है, सो जाते हैं। गुड नाइट। फोन देना। फोन? मैं एलिना नहीं, माँ हूँ। शोना माँ। माँ? चल अब जल्दी बता कि मरने के लिए नींद की कितनी गोलियां खानी चाहिए? 25 से 30 में काम बन जाता है। I mean, अगर कोई खा ले तो मर जाए। हैं? माँ क्या बोल रही हो? क्या पिल्स? वो स्लीपिंग पिल्स बाबा। क्या? अगर कोई स्लीपिंग पिल्स 25 से 30 खा ले तो आपने स्लीपिंग पिल्स खा ली? बाबा के साथ झगड़ा हुआ क्या? माँ आपको उल्टी करनी पड़ेगी। ना, मैंने नहीं खाई, शीला ने खाई है। मैं क्यों खाऊंगी? और आप यहाँ पे आराम से बैठे हो तो क्या करूं? जाके उनकी हेल्प कीजिए। अब उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। अब वो मरने वाली। कब? पेज नंबर 18 में। शीला मेरी नॉवेल के कैरेक्टर का नाम है। उसने स्लीपिंग पिल्स खा लिया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। बताना उसे कितनी पिल्स खानी चाहिए मरने के लिए? आपने ये पूछने के लिए मुझे आधी रात को जगा। अरे आधी रात को ही तो मेरी क्रिएटिविटी जागती है। ये बेस्ट टाइम होता है लिखने का। मैं लिख रही थी अभी। बोलना। चाहिए अब सो जाइए, मैं कल बताती हूँ। अरे गुड नाइट। दिल्ली में रह के भी ना बंगालीज दिल्ली वालों की तरह हो जाते हैं। आर्टिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। गुड नाइट माँ। कल सुबह हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। डॉक्टर दीदी, माँ जी को कहीं जाना है तो नाश्ता जल्दी करेंगे। क्या बनाऊं? डॉक्टर दीदी क्या बनाऊं? मुझे तो लगा कि आप घर पे नहीं। अरे हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। अरे चीकू। कीचू भैया। हाँ जो भी है यार, एक काम करो तुम खाने में थोड़ा बंगाली मिर्च ज्यादा डालो। वो क्या है कि ये बंगाली मिर्च काफी तीखी होती है ना, मुझे तीखी मिर्च काफी पसंद है, जैसे तुम दोनों बहनें। अरे डॉक्टर दीदी नाश्ते में क्या बनाऊं? ये चाट बनाया है, इसमें से बना। कीचू भैया
मिस्टर दीक्षित अभी तक सो रहे हैं? वो तो चले गए, मुझे कह के गए थे कि आपका नाश्ता करा दूं। किची भैया, मैंने घर से नाश्ता कर लिया है, थैंक यू। रणवीर, हाँ भाभी। तेरे लिए कुरियर आया है। कहाँ से आए? ये तो पता नहीं, बट तेरा नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। नौकरी का ऑफर है क्या? जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, तो मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जॉब ऑफर कर रहे हैं। मुझे पता था कि एक दिन तेरी मेहनत रंग लाएगी। तूने इतनी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और घर में किसी को भी नहीं बताया? मैंने अप्लाई नहीं किया भाभी, लेकिन मैं जानता हूँ ये किसने किया है। मैं तो आज ही मंदिर जाके बूंदी के लड्डू चढ़ा के आती हूँ। भगवान करे तू बहुत ही तरक्की करे। डॉक्टर दीदी, माँ जी के खाने में क्या बनाऊं? दाल, बॉइल्ड ब्रोकली, वेज सूप। बंगालन, तेरे चैनल पे रोज एक ही पिक्चर चलती है क्या? कल भी जीजी के लिए यही बनवाया था ना? इसी काम के इतने सारे पैसे लेती है। ये काम तो अब किचू भी कर लेता है। किचू भैया, इसमें से बना लो। पता है तू ना मुफ्त की मलाई खा रही है। पता नहीं देव ने अब तक तुझे क्यों रखा हुआ है। अपना काम तो ठीक से आता नहीं है तुझे। आंटी जी, मुझे अपना काम अच्छी तरह से आता है। एनीवेज, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। ये क्या किया? पूरा का पूरा सेट खराब कर दिया। पूरे 8,000 के 8,000 का। देव जापान से लेकर आया था। अब एक कप लेने तो फिर से नहीं जाएगा ना? हे भगवान, तू ही बचा इस बंगालन से। तौबा तौबा। किचू भैया, सबके डाइट में से ये सब आचार निकालना होगा। और आप आंटी जी को ये खाना दे आइए। आंटी जी से कहना है कि ये दाल फिनिश कीजिए, मैं अभी चेक करने आऊंगी। जी डॉक्टर दीदी। की होलो सुना, देव ने एक बार बोल दिया कि वो तेरे साथ ब्रेकफास्ट करेगा और तू मान गई। वेट करने लगी क्योंकि तुझे लगा कि ये फर्स्ट डेट होगी तेरी। और क्या हुआ? देव की वेट करती ही रही ना अब तक। इट्स फाइन, मैं बात ही नहीं करूंगी देव से। नॉक नॉक। सोनाक्षी, अक्सर जब लोग ऐसा कहते हैं तो सामने वाले इंसान को कहना होता है Who's there? क्या हुआ है? मुझे पता है नो वन से, वरना आप ब्रेकफास्ट पे नहीं आते। I'm really sorry सोनाक्षी। आज आपका कोई सॉरी वॉरी काम नहीं करेगा। पता है, मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रही। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। আমি কত ওয়েট করছি তুমি তুমি জানো? তুমি একদম ইম্পসিবল মিস্টার দীক্ষিত। না 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 ना 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 सोनाक्षी, I'm sorry, please। क्या प्लीज? ऐसा क्या बहाना है आपके पास जो आप खुद मुझे यहाँ बुलाकर खुद नहीं आ पाए? कल मैं ऑफिस लेट गया था ना, माँ ने ये बात सबको बता दी। और आज सुबह जब मैं नीचे आ रहा था, सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे सर पे सींग उगाए हैं। तो इसीलिए अगर मैं आज भी लेट जाता तो सबको लगता मैं बदल गया हूँ। मैं बदल गया हूँ, लेकिन अभी सबको बता नहीं सकता ना। तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना? I'm sorry ना। अब जो पनिशमेंट देगी मैं वो करूंगा। पनिशमेंट? हाँ, लेकिन ऐसी कटी कटी बातें मत कीजिए। जैसे बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं करूंगा। मैं जो भी बोलूंगी वो आप करेंगे? एनीथिंग बोलिए, पक्का। आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? तो कब आइए, तो आप कर लीजिए। मिर्ची? अगर आप सॉरी रियली मीन करते हो तो ये सब खा के दिखाइए। आप सच में चाहती हैं मैं मिर्ची खा लूं? You mean it? या आई रियली मीन इट। मैं जो कुछ भी कहती हूँ आई मीन इट। और अब पता चलेगा कि अगर आपने सॉरी कहा देन हाउ मच यू मीन। आप कहते हो ना कि लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन बहुत सिंपल होती है। जो चाहती है वही कहती है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पार्टनर जबान का सच्चा और पक्का, मैन ऑफ हिज वर्ड। अगर आपको कोई डाउट है तो
आपको, अब पी लीजिए। रोज आप रो रही हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि हर आंसू तकलीफ की हो, कुछ अच्छे भी होते हैं। अच्छे या बुरे, किसी तरह के भी आंसू नहीं होंगे। ओके? पर आप मिस बोस, आप तुम मुझे बंगाली में तुम बुलाती हो ना, वैसे भी तुम बुलाओ। इट्स नॉट अबाउट आप और तुम दे, और आपको मेरी हर स्टूपिड बात पूरी करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको सच में लग रहा था कि अगर आपने वो मिर्ची खाई तो तभी मैं मानूंगी कि आपने रियली सॉरी फील किया। इतनी स्टूपिड लगती हो क्या आपको? तुम लड़कियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हो। I mean, अभी कहा कि जो मैं कहती हूँ वही मीन करती हूँ, और अब कह रही हो। नीचे बैठो और चुपचाप ये पियो। मुझे पता है कि मैंने गलती की। मिस बोस, इट्स सोनाक्षी फॉर यू। हाँ सोनाक्षी, अब अपने आप पे है, मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। ओके, स्माइल। मिस बोस, कुछ रंग प्यार के ऐसे हाँ, और स्माइल कीजिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे। पता है जब आप स्माइल करती हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है। चलिए अब लंच पे चलते हैं। और ऑफिस? बॉस होने का एक फायदा है, ऑफिस में काम वेट कर सकता है, लेकिन यहाँ काम वेट नहीं कर सकता, तो आप ऑफिस जाइए। ना 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 वो आपकी गिफ्ट आपको बिना दिए ही चला जाऊं? ना 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 गिफ्ट? और आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? हाँ, जो लाया हूँ वो मुझ पे तो सूट नहीं करेगा। तो क्या है ये गिफ्ट? कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन जब तुमको उसके साथ इमेजिन किया तो लगा यही है, परफेक्ट लगेगा। यू नो मिस्टर दीक्षित, जब मैं आपसे प्यार करने लगी थी तो से क्या मतलब है? अरे मेरा मतलब ये है कि मुझे पता नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होंगे। आप कब तक मुझे ऐसे सरप्राइज करते रहेंगे? अभी तक मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पाया, तो आपको कैसे समझा सकता हूँ? अभी खुद को समझना शुरू किया। ठीक है, मैं खुद समझ लूंगी। लाइए मेरा गिफ्ट दीजिए। पकड़ेगा है ना आंखें? देव बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं फाइल से कहने आया था कि मुझे कॉफी बना दे, और किचू भैया, मैं ये कह रहा था कि मैं फाइल लेने घर आया था और किचू भैया से कहना था कि मुझे कॉफी बना दे। मिस बोस, आप किचू भैया से कह देंगी ना कि मेरे लिए कॉफी बना दे? जी मिस्टर दीक्षित। देव बेटा, खाने के समय चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। बेटा खाना खाकर ही जाना, अब आए हो तो जाओ। हाँ। किचू, किचू देव भैया के लिए खाना लगा दे। आंटी जी, वो किचू भैया आंटी जी के रूम में है, तो मैं खाना लगा दूं? गरीब की बेटी को जानबूझकर फंसाना चाहती हो ना? सब जानती हूँ मैं। खाना निकालना तुम्हारा काम है क्या? तुम तो जीजी की न्यूट्रिशन हो ना, फिर तुम खाना कब से निकालने लगी? हाँ, अगर यही बात मैं कह देती ना तो सारा घर सर पर उठा लेती तुम। चुपचाप अपना काम करो, खाना निकाल दूं। अरे ये दूध यहाँ किसने रख दिया? फ्रिज में रखना था। आई एम रियली सॉरी सर, बट आज मैं आपकी मीटिंग कंफर्म नहीं कर सकती। जी जी, जैसे ही मेरी मिस्टर दीक्षित से बात होती है मैं आपको कॉल करूंगी। एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। या हेलो। हाय, वो देव सर से
आई एम रियली सॉरी, बट मुझे नहीं पता था कि आज आपकी देव सर से मीटिंग है। मेरी एक्चुअली मीटिंग नहीं थी, बट अभी करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा अर्जेंट है, नहीं तो बिना अपॉइंटमेंट लिए मैं ऐसे नहीं आता। एक बार आप सर से बात करके देख लीजिए, अगर थोड़ा वक्त निकल पाएगा तो। सर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली देव सर ऑफिस में नहीं है। ओह, कितनी देर में आएंगे? आई डोंट हैव एनी आइडिया सर, मैं उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। या आई एम श्योर वो कॉल बैक करेंगे। तब तक आप उनके ऑफिस में वेट कीजिए, मैं चाय कॉफ़ी कुछ भिजवाती हूँ। एक्चुअली मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, 1 घंटे बाद मेरी क्लास है। बट आप देव सर को एक मैसेज दे दीजिएगा कि मैं कल इसी टाइम पर ऑफिस में आऊंगा। सो जस्ट कन्वे दैट। ओके, थैंक यू। सर कहाँ हैं आप? चलो ना मेरे साथ, आपको ना मुझे कमाल की चीज दिखानी है। क्या क्या दिखाना है? जो बताना है बताओ ना। अरे दिखाना ही तो है कि प्लीज, आपको पता है मैंने इंटरनेट पे देखा है हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। हाँ, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है? कौन सी बीमारी में? प्यार में। एक सेकंड, आप यहीं पर देख लो। यू नो, मैंने इसी साइट पे देखा है कि मतलब जब कोई प्यार में होता है ना तो उसके दिल की धड़कन 20% तक बढ़ जाती है। दी, आप चेक कर रही हैं? Are you in love? बताओ ना, Are you in love? हाँ। I mean no, not at all. वो मैं बस चेक कर रही थी कि नॉर्मल हार्ट बीट्स कैसे होते हैं। चोरों की तरह क्यों खड़ा है यहाँ? चोरों की तरह क्यों खड़ा हूँगा माँ? हाँ, मैं तो बस कहने का तरीका है देव। मुझे पता है तू कोई भी काम चोरी चोरी नहीं करता। मुझे लगा था तू ऑफिस चला गया। ऑफिस गया था ना, फिर वापस आ गया। अब सोचा घर से ही काम कर लेता हूँ। घर में भी ऑफिस? कितना दिल लगाकर काम कर रहा है मेरा बेटा। दिल लगाना तो अभी सीख रहा हूँ माँ। अरे देव बेटा, तू अभी तक यही है? तू तो कह रहा था फाइल लेने आया है। फाइल लेनी? तूने तो कहा तू घर से काम कर रहा है। फाइल लेके घर से ही काम करने वाला था मैं। अच्छा अच्छा ठीक है। किचू, देव भैया के लिए खाना लगा दे। चल बेटा, तू नीचे आ गया है ना, तो अब खाना खा ले। जीजी खाना खाकर जाना। हाँ मामा। किचू भैया लगा दो खाना। हंसी चाहती हूँ
खुशी चाहती हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहती हूँ, तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर मैं ये कहूं, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। भैया जी अकेले में क्या इशारे कर रहे हो? किचू भैया अकेले में क्या इशारे करूंगा, मैं एक्सरसाइज कर रहा था। कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तो मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। किचू भैया आप सैलेड काट लीजिए ना, मैं लेके जाती हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर दीदी आप रहने दीजिए, हमारा काम है हम कर लेंगे। नहीं आपको सैलेड काटना है ना, आप सैलेड काटिए, मैं लेके जाती हूँ। अरे वो मैं बाद में कर लूंगा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किचू भैया, मैं लेके जाती हूँ ना। डॉक्टर दीदी हमें डांट पड़ जाएगी। किचू भैया मैं गारंटी लेती हूँ, नहीं पड़ेगी, मैं लेके जाती हूँ। मैं कर लूंगा ना। पंगालन आई मीन आंटी जी ओहो, आज तो घर के काम की बड़ी फिक्र है तुझे। खैर मैं तो पहले ही कहा करती थी कि घर के छोटे मोटे काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। जाओ एक बात ध्यान रखना, राधा रानी की नजर हमेशा रहेगी तुम पे। हाँ क्या न्यूट्रिशन प्लस ये क्या कर रही है तू? आंटी जी वो किचू भैया वो सैलेड काट रहे थे तो मैं लेके जा रही थी, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं ऐसे कैसे, पहले ही तो इस घर के लिए बहुत कुछ करती है, मेरे लिए लेकर आती है ठीक है, ऐसे ये खाना लेकर जाना मेरे को पसंद नहीं। किच्चू आंटी जी इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, पूरे घर के लिए करती रहती हूँ, मुझे जरा भी पसंद नहीं। किच्चू जी माँ जी। दे दे ये ले, क्या है ये ट्रे ले जाने का काम दीदी का है। ऐसा भी क्या सलाद काट रहे हो जो ये नहीं ले जा सकते? लो और लेकर जाओ ऊपर, दे दे इसे दे। आइंदा से तंग मत करना दीदी को। अच्छा न्यूट्रिशन, वो घुटने के लिए तुमने एक वर्जिश दिखाई थी, वो मुझसे ठीक से नहीं हो रही है, एक बार फिर से दिखा दोगी? हाँ आंटी जी मैं दिखा दूंगी ना, जितनी बार कहेंगे उतनी बार दिखा। चलिए हाँ वहाँ गार्डन में जाते हैं, एक बार फिर से दिखा देगी ना तो फिर मुझे पता चल जाएगा कैसे करना है। हाय गाइस। हेलो, हम मीटिंग के लिए रेडी हैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। लेकिन सर ने तो कहा था ये फाइनल मीटिंग है, और टीना अगर ये मीटिंग पोस्टपोन हुई तो हमारा नया प्रोजेक्ट होल्ड पे चला जाएगा। आई अंडरस्टैंड अमित, बट सर ऑफिस में नहीं है। लेकिन एक बार पूछ तो लो कब तक आएंगे। एक्चुअली वो बिजी है और मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, एक्सक्यूज मी। टीना मैं भैया से मिल लूं? देव सर सच में ऑफिस में नहीं है, वो लंच के लिए घर गए थे पर अभी तक नहीं आए। रियली? भैया घर गए थे? एक्चुअली आपके होने वाले जीजू रणवीर जी भी आए थे देव सर से मिलने, पर उन्हें भी ऐसे ही जाना पड़ा। रणवीर जीजू आए थे? कुछ कहा उन्होंने? आई थिंक भैया को कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा घर पे। इसलिए मुझे उनकी सारी मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। रिया, आपके भैया की लाइफ में चल क्या रहा है? I mean, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ बताते ही नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड तो? टीना, जितना हम भैया को जानते हैं ना उतना ही आप भी भैया को जानती हैं। और आपको लगता है कि भैया की लाइफ में कोई लड़की, I mean, देव भैया और गर्लफ्रेंड? I don't think so. Anyways, मैं चलती हूँ। Bye. आपको नॉक करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर कर सकते हैं। सच भैया, बिना खटकाए आ जाया करो। किचू भैया
घर पे सब लोग क्या कर रहे हैं? माँ जी अपने कमरे में है और मामी जी पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं खिंचू भैया, वो सो डॉक्टर बोस क्या कर रही हैं? बिजी हैं क्या? उन्होंने तो मुझे डांट ही पड़वा दी। पहले बोलने लगी आपके लिए कॉफी मैं लेकर जाऊंगी। जब माँ जी ने देख लिया तो माँ जी ने मुझे ही डांट मार दी। गलती आपकी थी। पर भैया कहा ना गलती आपकी थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मेरी गलती थी। ये शर्ट कैसी है? आयरन नहीं करते ढंग से। जाओ प्रेस करो शर्ट को। जी। मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? मैं नहीं आ पाई तो आप ले आइए। सोनाक्षी देखिए खाली है, जल्दी आइए। चलिए जल्दी। काम हो रहा है? हाँ भाई। जी अंकल जी। बेटा तुमने ईश्वरी का बहुत ध्यान रखा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ढेर सारी खुशियां दे और एक सुंदर सा लड़का भी दे। वो तो दे रखा है। हाँ? आई मीन खुशियाँ भगवान ने खुशियाँ दे रखी। मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, है बेटा? जी। वो मैं बस कॉफी लेके आ रही थी। मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है ना? तुम्हें आंखें बंद करो। वो सबका टाइम नहीं है। अरे गिफ्ट दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो। कुछ तो स्पेशल कीजिए ना। ठीक है करो आंखें बंद। गिफ्ट चाहिए ना? ये तो गॉड गिफ्ट है दी। आपको पता टीवी पर ना लव एक्चुअली आ रही है। मैंने ना आधी पिक्चर देखी और अभी तो तुम कहते ना कि आपने देखी ही नहीं, तो चलो हम लोग देखते हैं। हेलो निकी, बात कर रहा हूँ ना मैं उनसे। हाँ तो बात भी कर लेना, लेकिन हमारी पिक्चर अभी निकल रही है ना। देखो भैया ये ना रोमांटिक पिक्चर आप नहीं समझते, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हमें जाने दीजिए। चलो चलो चलो। अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगता है। दी ये देखो ना, ये सब बाद में करना, अभी देखो एंजॉय करो टाइम। ये मैसेज बाद में कर लेना। आप इधर आओ। हाँ अब देखो। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? बाहर आओ। कैसे आओ? आई एम स्टक। ये लो, अब मैंने सिर्फ फ्लाइट मोड पे कर दिया। अब आप आराम से बैठो और अब पीछे हो के टीवी देखते हैं। लंदन में नहीं, इंडिया में।
कितना फनी है। क्यों मैसेजेस क्यों नहीं जा रहे? अरे जा। छोड़ दो मुझे सौरभ, प्लीज छोड़ दो। कैसे कैसे छोड़ दूं? बड़े दिनों बाद मौका मिला है कालिया। छोड़ दो प्लीज सौरभ, मुझे छोड़ दो। विजय, कैरेक्टर में रहो। तुम्हारे घर अगर कोई चोरी करने आएगा तो वो अपना नाम बताएगा तुम्हें। सौरभ कट, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, स्टार्ट। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। नहीं आशा, मुझे भूख लगी है। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है माँ। अपने लाडले बेटे के लिए तो पहले मर्डर होगा, उसके बाद खाना आएगा। चलो खून करो। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूछ लो। क्या है आखिरी ख्वाहिश, बता दो। बताओ आखिरी इच्छा क्या है? मैं मर चुकी हूँ पर आके ही मरना चाहती हूँ बेटा। बिस्किट भी चलेगा। किसी को मेरे स्टोरी की पड़ी नहीं है, सिर्फ खाना 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 हर वक्त। अरे माँ, आई थिंक माँ के लिए टॉपिक ही गलत है। वो खुद से अपने आप से कुछ इमेजिन कर ही नहीं पा रही है। लेकिन फिर हम माशी की हेल्प कैसे करें? कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि किसी को मेरी राइटिंग पसंद ही नहीं है। लो खाओ। नहीं नहीं आशा, ऐसी बात नहीं है। माँ आप है ना अपने राइटर वाले रूप से बाहर निकलो और अपनी लाइफ से, अपने आसपास के एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से लिखो। बहुत अच्छा लिखोगी आप। बहुत अच्छा आइडिया बेटा। आशा तुम ये मत सोचो कि लोग क्या पढ़ेंगे, तुम अपने मन से लिखो। आई थिंक तुम बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग लिखोगे। वाह बाबा, ये लो। ठीक है जी, मैं नए सिरे से फिर से स्टार्ट करती हूँ। सौरभ, लंच देख लेना बाबा प्लीज। हाँ? मतलब बिस्किट खा के जीना पड़ेगा? अब किस बहाने से जाऊं? मुझे तो लगता है कि मिस्टर दीक्षित वेट करते करते ऑफिस चले गए होंगे। मुझे भी चलना चाहिए। मैं चली जाती हूँ। आप अब तक यहाँ? आप मुझे बिना मिले जा रही थी? मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई ना कोई आ जा रहा था। सोनाक्षी, मैंने सुना है कि प्यार में लोग साथ समुंदर पार कर लेते हैं। आप हॉल से कमरे में नहीं आ पाए? ये आपने सुना है ना, मैंने नहीं। तो आपको आना चाहिए था ना। अब लड़ना है या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट लेनी। पता है, आज मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। इसकी वजह से शाम में एक मीटिंग में जाना ही पड़े, इसलिए मैं आपको घर ड्रॉप नहीं कर सकता। अब बातें करनी है या गिफ्ट देनी है? गिफ्ट देना। I'm waiting. अरे भैया आप यहाँ? पता है आज ऑफिस में सब परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे कि पता नहीं बॉस आज कहाँ गायब हो गए। वो मुझे घर पे कुछ जरूरी काम था। हो गया आपका काम? हाँ हो जाएगा। भैया कितने प्रीटी इयररिंग्स हैं। भैया आप बेस्टेस्ट हो। आपको पता था ये मेरा बर्थडे मंथ है और इसीलिए मुझे सरप्राइज देने के लिए आपने पहले से गिफ्ट ले लिया। भैया मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। I mean, आपका यूं सरप्राइज देना ही इतनी बड़ी बात है कि बस। हाँ हो गई ना सरप्राइज। चलो गिफ्ट वापस दो। आप भी कितनी फनी बात करते हो, है ना सोना दी? वैसे भैया एक बात बताइए, ये आपने खुद चूज किए हैं क्या या फिर किसी ने चुपके चुपके आपकी हेल्प की है? I mean, आपकी चॉइस सुधारी है? मैंने ना तुम तीनों बहनों को बहुत सर पे चढ़ा लिया है। जिसको देखो आते जाते मजाक करता रहता है।
भैया एक लॉजिकल सा क्वेश्चन था। अरे इसमें क्या लॉजिकल है? इंटरनेट पे आजकल सब बताते हैं लड़कियों को क्या पसंद है एंड ऑल दैट, वहीं से लिया है। भैया आपने इतनी मेहनत की मेरे लिए गिफ्ट चूज करने के लिए, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं ना अभी जल्दी से जाके ना निक्की और नेहा दी को ना जेलस करती हूँ। बाय। सॉरी, मैं क्या कहता? सॉरी बोलने के लिए तो गिफ्ट लाए थे, पहली सॉरी की गिफ्ट नहीं दे पाए, अब दूसरी सॉरी बोलने की नौबत आ गई। आप हमेशा से मैथ्स में इतनी अच्छी थी या प्यार में पढ़ के आपका हिसाब इतना अच्छा हो गया? मिस्टर दीक्षित, आप पहले से ही बात घुमाने में अच्छे हैं या प्यार में पढ़ने के बाद आप बहाने बनाने में अच्छे हो गए? राजा की चोरी करे रहे रंग की ओट, कहे कबीर क्यों। आज मैं अपनी पुरानी अटैची में कुछ पेपर्स ढूंढ रहा था तो मुझे कुछ मिला। क्या भैया? ऐसा कुछ मिला है जिसे तूने देव से छिपाया था। मैंने देव से छुपा के रखा था? याद कर, बताइए ना। ये देख, देव इसे लगभग पकड़ने ही वाला था और तूने मुझसे कहा था कि भैया जल्दी से इसे कहीं छुपा दो, देखो कहीं सच का पता ना चल जाए। माँ, देव तू क्या कर रहा है यहाँ? स्कूल नहीं गया? जा तू, बेटा तेरा इम्तिहान सर पे है, स्कूल जा। माँ अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं बुखार तो उतर रहा है, ख्याल बीमार होकर होते हैं, मैं तो ठीक हो रही हूँ ना। माँ तूने ही मुझे सच बोलना सिखाया है और अब तू ही मुझसे झूठ बोल रही है। तेरा माथा तप रहा है माँ। देख वहाँ वो बुखार गिरने की डंडी रखी, वो लेकर आ, चल। ये तो सही बताती है ना बुखार, देख। इसके हिसाब से तो तू बिल्कुल सही है माँ। तो अब इसका हिसाब मान और स्कूल चला जा, जा। पढ़ाई करना। ये देख, दुनिया में ऐसी प्यारी बेईमानियां सिर्फ मां ही करती है। ऐसी ही ना जाने कितनी तकलीफें तूने देर से छुपाई ऐश्वरी। भैया नहीं छुपाती ना तो मेरा देव सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस मेरी चिंता में ही समय गंवा देता। माँ बाप तो बच्चों से अपनी तकलीफें छुपाते ही हैं। वो बुजुर्गों ने नहीं कहा, माली के पैर में कांटा चुभे तो फूल को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा देव भी ऐसा बच्चा है, जब भी मैं बीमार हो जाती तो उसका चेहरा कैसे उतर जाता था। उसे लगता कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। तो छोटा सा बच्चा था वो, जब मुझे मलेरिया हुआ था, कैसे वो कपड़े धोने की थपकी उठाकर खड़ा हो गया और बोला कि मैं मलेरिया के सर पे डंडा मारूंगा। ऐश्वरी बचपन से ही एक बेटे की जिम्मेदारी समझता है देव, तभी तो कोई भी तकलीफ में तुझे देखता है तो कितना परेशान हो जाता है। मुझे देर हो रही है तो मैं जा रही हूँ।
अभी जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो गिफ्ट लेकर ही जाऊंगी। सुना, शाम में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी ऑफिस में, उसके लिए जाना ही पड़ेगा। तो चाहिए ना। हाँ टीना। सर आपने कहा था सबको कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी रखूं। आप आ रहे हैं ना ब्रीफिंग के लिए? एक काम करो, सबको कहो कि घर चले जाए। व्हाट? सर सब आपका वेट कर रहे हैं और कल सुबह तक प्रेजेंटेशन भी रेडी करनी है। वो मैं रात में कर लूंगा, जैसा मैंने कहा वैसा करो। लेकिन सर। टीना, गुड नाइट। ये आपने क्या कर दिया? आपको तो ऑफिस जाना था ना। थोड़ा सा काम मैं कर लूँ, अब चलो। कहाँ? अब आपकी गिफ्ट तो आपको दे नहीं पाया, इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए आज मैं आपको घर छोड़ूंगा। चलो। और अगर किसी ने घर पे पूछ लिया तो? घर में किसी को पता चलेगा तो मुझे पूछेगा ना। वाह, लोग कॉलेज स्कूल बंक करते हैं, लेकिन आप घर बंक करके जा रहे हैं। कितने नौटी हो आप। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। मिस्टर दीक्षित, ड्राइव करते समय आपको सामने दिखना चाहिए ना? नहीं। नहीं? अभी देखना चाहिए। तो सामने देखिए। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कने, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है, ये मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मिस्टर दीक्षित, मुझे पता नहीं था कि आप ओल्ड फैशन्ड है। ओल्ड फैशन? हाँ, गिफ्ट देने के लिए आप ज्वेलरी लेके आए थे ना? हाँ, पहले मैंने सोचा कुछ ऐसा गिफ्ट करूं जो आपके काम आ सके, जैसे मिक्सर ग्राइंडर या वेइंग मशीन, लेकिन फिर सोचा ओल्ड फैशन ही ठीक है। थैंक गॉड आप ओल्ड फैशन्ड है। वो क्या है ना, आपको देखता हूँ हमेशा आप झुमके बदलती रहती हैं, वही ईयररिंग्स झुमके, तो मुझे लगा आपको अच्छे लगते होंगे, पसंद आते होंगे। वाओ, आप मेरे ईयररिंग्स को नोटिस करते हो? आपके बारे में तो मैं सब कुछ नोटिस करता हूँ। मिस्टर दीक्षित, अच्छा हुआ कि आप ज्वेलरी लाए थे। तरीका पुराना है लेकिन काम आज भी करता है। तो आप मान लें। आपने इतना एफर्ट डाला, यही काफी था। तो मतलब आपको अब गिफ्ट नहीं चाहिए? आई डोंट नो, पहली बार बॉयफ्रेंड बना है ना, तो जब गिफ्ट मिलता है तो पता नहीं कैसा लगता है। कैन जस्ट इमेजिन इट। There you go again. कर दी ना फिर से टिपिकल लड़कियों वाली बात। अभी कहा कि गिफ्ट नहीं चाहिए और फिर कह रही हो कि पता नहीं शायद चाहिए। वाह, you're a genius ना मिस्टर दीक्षित। आपको तो हर बात समझ में आती है। तो बताइए मुझे क्या चाहिए? पता नहीं, I mean, आपको झुमके दिए थे तो फिर से झुमके ला दूंगा। Here we go again. कर दी ना आपने टिपिकल लड़कों वाली बात। आपको तो हर चीज एक प्रॉब्लम लगती है ना, जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो। मिस्टर दीक्षित,
हर परेशानी का सलूशन आपके पास नहीं होता। ओके देखिए, आपको झुमके पसंद हैं तो मैं आपके लिए झुमके ही ले दूंगा ना। अच्छे तो मुझे चांद, तारे, बादल, बारिश ये सब लगते हैं, वो भी ला देंगे? हाँ। मिस्टर दीक्षित, देव सिर्फ आपका नाम है, आप रियल गॉड नहीं है। पता है जब मैं छोटी थी ना, जब भी बारिश होती थी तब मैं बारिश में जाके नाचती थी। ऐसा किए हुए कितने साल हो गए। आपका घर आ गया। वाह, आपने नोटिस किया? मुझे तो लगा कि आप अपने फ़ोन में इतने बिजी थे कि आपने रियलाइज़ भी नहीं किया होगा। वो मैं तुम ही ना, एकदम इम्पॉसिबल। क्या हुआ, आप मेरी बातों से परेशान लग रहे हो? मिस्टर दीक्षित, मुझे सच में वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। ओके। अभी आपने मुझे घर ड्रॉप करके गिफ्ट ना देने की भरपाई कर दी। सो रियली थैंक्स। मैं चलती हूँ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर मैं कहूं। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। अपना गुजरे चलती रहे सदा प्यार की ये रुत रे। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। वाओ, कितने प्रिटी है ना। पता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया की चॉइस इतनी अच्छी भी हो सकती है। और भाई ने तेरे लिए एडवांस में गिफ्ट भी ले लिया। ऐसा तो कभी भी नहीं किया भाई ने। वैसे ना पहले भैया इतने बोरिंग से गिफ्ट देते थे नहीं? हाँ, मुझे याद है जब मैं 12th क्लास में थी ना, पता है मुझे क्या दिया था? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। OMG। मुझे लगता है कि भैया ने जो एनजी के साथ टाइम स्पेंड किया है ना, भैया बदल गए। सच्ची नहीं आदि, भैया ना आजकल बिल्कुल बदल गए। ऑफिस जाते ना सबसे स्माइल करके बात करते। अरे वो अकाउंट्स में राजेश है ना, पता है कल वो नई टाई और पिन लगा कर आया तो भैया उससे क्या बोलते हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने दिया है? सीरियसली, भैया और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें।
और एक दिन तो भाई ऑफिस भी लेट गए थे। मुझे तो लगता है कि भैया ना नारायण शंकर से राज आर्यन बन गए। I mean, भैया मोहब्बती के अमिताभ बच्चन से मोहब्बती के शाहरुख खान बन गए। अरे मामी देखो ना, भैया ने मुझे गिफ्ट दिया है। देख लिया और सारी बातें सुन भी ली है मैंने। पहले उसने रिश्ते के लिए मना किया और अब ये सब, आखिर बात क्या है? आप लकी है, आपकी पहली गिफ्ट तो बारिश के रूप में हो गई। अब देखेंगे कि बाकी 2 गिफ्ट्स कैसे होंगे। ये और 2 गिफ्ट्स किस लिए? जैसे चीनी होता है ना, 3 विशेस ग्रांट करते हैं, वैसे ही सॉरी की 3 गिफ्ट्स। ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब आप गिफ्ट नहीं देना चाहते? मैंने ऐसा कब कहा? तो डन। What? आपने इस वीडियो कॉल के लिए ट्रिम किया? नहीं, मैं क्यों ट्रिम करूंगा? झूठ। नहीं। तो वो ट्रिमर आपके बेड पे सो रहा है क्या? क्या हुआ? अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वहाँ कोई है? हाय देव। हाय। मिस बॉस, बाय। तेरा नया बॉयफ्रेंड कितना शाय है। नया बॉयफ्रेंड? पहले का बॉयफ्रेंड था मेरा जो ये नया बॉयफ्रेंड हो गया। मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड। ओह, तेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड? तुझे अभी आना था क्या? अब यहाँ पे बैठी रहेगी? जाना, टेक्स्ट भी नहीं करने देगी। जा। धोखेबाज। सॉरी स्टूपिड एलिना। इट्स ओके। मैं सुबह जल्दी ऑफिस जा रहा हूँ। आपके आने से पहले चला जाऊंगा। I'll meet you in the evening. It's okay. मैं वेट करूंगी। See you. रणवीर, बैठो ना। क्या आप मुझे बताएंगे क्या है? Congratulations, तुम्हें तो बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है। वाह देव सर, आप बड़े लोगों का अंदाज बहुत अलग होता है। बेइज्जत भी करते हो तो इज्जत देकर। रणवीर, मैं प्लीज सर, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया उसका ऑफर मुझे कैसे आया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नेहा ने आपको ऐसा करने के लिए कहा? काम डाउन रणवीर, देखो मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। जॉब ऑफर तुम्हें कॉलेज नहीं किया क्योंकि तुम क्वालिफाइड हो, काबिल हो। अगर आप वाकई में ऐसा समझते हैं ना, तो मुझ पर एहसान करके मेरी काबिलियत की हंसी नहीं उड़ाते। मैंने आज तक लाइफ में जितना हासिल किया अपने दम पर किया। मुझे किसी का एहसान नहीं लेना, ना ही लिया है और ना ही कभी लूंगा। रणवीर, फैमिली मेंबर्स ही फैमिली मेंबर्स के काम आते हैं। मेरी कंसर्न को तुम एहसान मत कहो। सर, आप जितनी भी शुगर कोटेड बातें कर लीजिए, लेकिन मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया था। मैंने ये काम तुम्हारे बड़े भाई की हैसियत से किया था। फैमिली के बीच, रिश्तों के बीच अपनी ईगो को मत लाओ। तुम ये जॉब डिजर्व करते हो। रणवीर, मैं जानता हूं तुम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, किसी का सहारा नहीं लेना चाहते, मैं भी नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब मेरे परिवार वालों ने मुझे सहारा दिया, मेरा हाथ थामा, तो मैंने उनका हाथ झटक नहीं दिया। मेरी माँ ने,
मेरे मामा ने, सभी ने मेरे स्ट्रगल टाइम में मुझे सपोर्ट किया, मुझे सहारा दिया। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जो मैंने किया है वो गलत नहीं है। गलत ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी मदद करें, लेकिन आपको शायद हाँ सुनने की आदत पड़ गई है, लेकिन मेरी तरफ से इस जॉब के लिए ना है। अगर आपको, आपके परिवार को और नेहा को मुझे एक्सेप्ट करना है तो ऐसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर एक मिडिल क्लास लड़के को दामाद बनाने में आपको एतराज है तो फ्रैंकली स्पीकिंग दैट्स योर प्रॉब्लम। रणवीर, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है तो अपने ही काम आते हैं। खुद को अपनों से अलग मत करो। जीजी, मुझे ना सविता काकी की बड़ी फिक्र हो रही है। हाय भाभी, कौन सी सविता काकी? वो सदर बाजार वाले गुप्ता जी की बीवी या यहाँ पड़ोस की? नहीं जीजी, मैं जो सीरियल देखती हूँ ना उसमें हीरोइन की सास है सविता काकी। पता है, बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत करती है, पर जुबान की तेज है ना, इसलिए सब लोग उसे कमी नहीं समझते। और वैसे भी सास चाहे कितना भी कर ले किसी के लिए, पर दुनिया तो उसे गलत ही समझती है। वैसे मामी, जब आपकी बहू आएगी तब क्या होगा? वो भी तो आपको वैम्पी समझेगी ना? हाँ, वैसे भी राधा रानी तो जमाने की सताई हुई है, गरीब की बेटी को सब गलत ही समझते हैं। देख लो तुम सब बच्चों के भले के लिए कहती हो तो तुम लोग मुझ पे हंसते हो। हाँ, पर तू देख लेना, मैं अपनी बहू की सबसे अच्छी सास बनूंगी। हाँ तू हंस क्यों रही है? तुझे क्या लगता है कि जीजी सबसे अच्छी सास बनेंगी? माँ एज ए सास ना सबसे अच्छी सास बनेंगी। वो डीडीएलजे वाली आंटी थी ना, वो काजोल की मम्मी, उससे भी स्वीट सास बनेगी मेरी माँ। अच्छा, और अगर देव दीदी के पल्लू से बंधा रहा तब क्या होगा? तब तो जीजी को ललिता पवार बनना ही पड़ेगा ना। इम्पॉसिबल मामी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम दोनों बिना बात की बात लेकर बैठ जाती हो, कमाल करती हो। जीजी, आपको पता है एक दिन ऑफिस लेट गया था हमारा देव, और 2 दिन तो मीटिंग में गया ही नहीं वो। अभी तो क्या हुआ, हम घर वालों को ही समझनी चाहिए ना ये बात। कितना कुछ हुआ है हाल ही में उसके साथ। अरे जरा चैन की सांस ले तो सभी को दिक्कत हो जाती है। भाभी, आराम से काम करेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा बताओ। आराम आराम से काम करने दो, हमेशा सबका ध्यान रखता है। देखा नहीं रिया के लिए कितने सुंदर झुमके ले आया। तूने देखे कि नहीं न्यूट्रिशन रिया ने दिखाया? जी आंटी जी, वो बहुत सुंदर थे। अच्छे लगे ना तुम्हें भी? अरे मेरे बेटे की पसंद है ही इतनी सुंदर। आंटी जी, पहले ये दवाई लीजिए और फिर लंच। हाँ आंटी जी, दवाई लीजिए। खुश? बहुत खुश। अब ये सब खत्म करना, मैं चेक करने आऊंगी, ठीक है? दिनों में घर का हिस्सा बन गई है ये लड़की। जीजी, बाहर वाले ही रहते हैं, ज्यादा दिल मत लगाइए उससे। वैसे भी उसे 2-4 पैसे कहीं ज्यादा मिल गए ना नौकरी में तो चली जाएगी छोड़ के। घर का हिस्सा बन गया। विजय, क्या हुआ? इतने नाराज क्यों? ये पढ़ लिया क्या आपने? पढ़ लिया। ये करण कौन है? खून कर दूंगा मैं उसको। करण? करण मेरी नॉवेल का कैरेक्टर है। अच्छा, क्या मैं एक गधा हूँ? मुझे पता है इस नॉवेल की हीरोइन नीति तुम ही हो ना? हाँ, बट इट्स ऑल इमेजिनेशन। नो, इट्स नॉट इमेजिनेशन। पढ़ा मैंने। नीति तुम ही हो हीरोइन। पर इस नॉवेल का हीरो मैं नहीं। कौन है वो? सब पढ़ा मैंने। मुझे पता है तुम शादी से पहले किसी से प्यार करती थी ना? तुम्हारी स्टोरी की तरह वो भी तुम्हारे घर के बगल में रहता था ना? क्या लिखा है तुमने? अमिताभ बच्चन से भी लंबा, मुझसे भी टॉल।
तुम एक कैपिटलिस्ट से प्यार करती थी, तुम एक बुर्जुआ से प्यार करती थी। না না কি বলছো, তোমার মতনই কমিউনিস্ট। मतलब कोई था। देखो विजय, नीति मैं हूँ और करण इस नॉवेल का एक कैरेक्टर है और मेरा उसके साथ कुछ था नहीं। आशा, तुमने ये बात मुझसे छुपाई? इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है विजय, बहुत पुरानी बात है। और सुनो, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा क्रश था। विजय मेरी बात तो सुनो। रणवीर, कुछ तो बताइए कि बात क्या है? जब से हम यहाँ आए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं रहे हैं। बात इतनी तीखी है कि अगर मेरे दिल में रहेगी ना तो मुझे चुभती रहेगी, और अगर बाहर निकलेगी तो तुम्हें चुभ जाएगी। आप पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हैं? साफ साफ कहिए ना क्या बात है। बात यह है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए प्यार के साथ के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं रणवीर? अगर ये काफी होता ना तो तुम्हारे भैया मेरा जॉब और स्टेटस बदलने की इतनी कोशिश नहीं करते। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे भाई ने पहले मुझे अपने ऑफिस में जॉब ऑफर करी, उसके बाद एक ऐसी जॉब ऑफर करी जो मैंने अप्लाई नहीं करी थी। ये सब करने के लिए तुमने उन्हें कहा ना, है ना? अगर भाई ऐसा कर भी रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? अगर आप अच्छी जॉब करेंगे तो ये मेरे लिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा ही होगा। मैं और मेरी फैमिली जितना है उसमें बहुत खुश हैं। हम लोग वेल टू डू नहीं, लेकिन एक चैरिटी केस नहीं है। हमारे पास पैसे ना हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो खैरात में दी गई जॉब से तुम लोगों ने वो भी छीन ली। रणवीर, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? भाई ने आपको दान नहीं, एक मौका दिया है, अपने आप को प्रूव करने का मौका। अगर मैं आपके लिए इतना एडजस्ट कर सकती हूँ तो क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते? एडजस्टमेंट का ठेका सिर्फ लड़कियों ने ले रखा है। मैंने बहुत गरीबी देखी है रणवीर, मैं इस दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहती। रणवीर, आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप क्या मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और एक बहुत बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन वो बेहतर जिंदगी तुम्हारे भाई की बनाई हुई नहीं, मेरी बनाई हुई होनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप सचमुच में नहीं करते। अगर करते होते तो यहाँ बैठ के ऐसे मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, ऐसे जिद में नहीं अड़े होते। जिद मैंने नहीं, जिद तुमने पकड़ी है नेहा। ठीक है, अगर ये जिद है फिर जिद ही सही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं भी कुछ कम जिद्दी नहीं। आप ऊपर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं, ऐसे नहीं। एक सेकंड, रुको। आंखें खोलो। अरे खुली रखो आंखें। कैसे खोलूं? मुझे देखो। रंग रही